हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैंने अपने एक दोस्त के दादी माँ से सुनी थी। और कहानी सुनाते सुनाते मैं आपके लिए बना रही हूँ एक रॉयल कॉम्बिनेशन, गरम गरम पूरी और बटरी हलवा। माय पर्सनल फेवरेट। बट ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन तो सबका ही फेवरेट होता है, राइट? ये कॉम्बो मेरे लिए सिर्फ एक टेस्ट ही नहीं बल्कि एक मेमोरी भी है। मेरे दोस्त की दादी माँ जो बड़ी प्यारी होती थी, जब भी मैं उनके घर जाती ना, स्पेशली मेरे लिए ये कॉम्बो जरूर बनाती थी, क्योंकि मैं दादी माँ की फेवरेट जो थी, उनके हाथों का बना हुआ हलवा, वाह भाई वाह, बटर से भरा हुआ और ड्राई फ्रूट्स मोटे मोटे पीसेस में, जो हर बाइट में छुपके से सरप्राइज दे देते थे। और उस दिन जब हम सब मिलके हलवा खा रहे थे, उन्होंने एक प्यारी कहानी सुनाई जो सिर्फ मेरी जबान पर ही नहीं, मेरे दिल में भी बस गई। तो चलिए आप भी चाय या कॉफी ले लीजिए और मैं कहानी शुरू करती हूँ, हलवा और पूरी के साथ साथ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक प्यारी सी लड़की रहती थी, नाम था मधु। मधु सिंपल सी, पर उसके सपने बड़े बड़े। उसके बालों में ना हमेशा एक गजरा, आंखों में सपने और दिल में एक छुपी हुई कहानी। उसके फादर गांव के एक स्कूल मास्टर थे, माँ घर संभालती थी, एक छोटा भाई जो हमेशा शरारतें करता। मधु का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। घर की सफाई, आंगन साफ करना, चमेली के बेल से फूल तोड़ना, डैड के लिए चाय और फिर कॉलेज के लिए निकलना। एक दिन गांव में ना मेला लगा था। रंग बिरंगे झूले, मिठाई की खुशबू, खूबसूरत चूड़ियाँ और नगाड़े की आवाज। उस मेले में मधु की नजर एक लड़के पर पड़ गई। एक शहर से आया लड़का, सूट बूट पहना हुआ और हाथ में कैमरा। मधु उसे देखती ही सोचती है, लगता है कोई फिल्म का हीरो हमारे गांव आ गया। वो लड़का भी मधु की तरफ देखता है और हल्की सी एक स्माइल देता है। स्माइल ऐसी जैसे कि कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू होने वाली हो। काफी रात तक मधु अपने भाई के साथ मेले में घूमती रही। बहुत सारे खिलौने लिए, चूड़ियां ली, लाल चुनरी ली, और जब वो झूले से उतरकर नीचे आ रही थी, मधु ने अचानक देखा कि उसके पैर के पास एक डायरी पड़ी थी। ये वही डायरी थी जो उस लड़के के हाथ में थी। उसने सोचा, चलो इसे उठा के देख लेती हूँ, लेकिन फिर उसका मन बदल गया। उसने सोचा, कल भी मैं मेला देखने जरूर आऊंगी। अगर कल तक ये डायरी यहीं पड़ी हो तो कल जरूर इसे उठा लूंगी। पर उसे क्या पता था, कल तक शायद ये डायरी यहाँ ना हो। दोस्तों, उस डायरी के अंदर एक ऐसा राज था जो सिर्फ मीरा की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन सुबह मधु उसी मेले में उसी झूले के पास गई जहां वो डायरी गिरी थी। उसने डायरी उठाई और इधर उधर देखा। मेले में कोई नहीं था क्योंकि मेला शाम में खुलता था। उस दिन शाम में वही लड़का मेले के कॉर्नर में फोटो खींच रहा था। मधु उसे डायरी देते हुए बोली, ये आपकी डायरी झूले के पास पड़ी थी। लड़का डायरी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। उसने डायरी अपने बैग में रख ली पर कुछ बोला नहीं। मधु क्यूरियस हो गई, ये डायरी में आखिर ऐसा क्या है? 2 दिन बाद लड़का गांव के स्कूल आया और बच्चों के साथ तस्वीरें खींचने लगा। उसने मधु के पिताजी से बात की, मैं शहर से हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। यहाँ एक पुरानी हवेली है, उसी के बारे में। मधु को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक हवेली और डायरी का क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, असल में हवेली मधु के दादाजी की थी जो सालों पहले किसी को गिरवी रख दी गई थी, और डायरी में पुराने डॉक्यूमेंट्स के स्केचेस बने हुए थे जैसे कोई प्रूफ हो। धीरे धीरे मधु और लड़के की बात होने लगी। लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कहा, मैं ये हवेली तुम्हारे फैमिली को वापस दिलवाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे दादाजी मेरे फादर के दोस्त थे।
गांव में शादी का सीजन आने वाला था। मधु के कजिन की शादी थी। ढोल, नगाड़े, मेहंदी और बीच बीच में मधु और अर्जुन की छुपी हुई मुस्कान। मेहंदी के दिन अर्जुन ने मधु से कहा, इस शादी के बाद तुमसे एक बात कहूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मधु का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसे पता नहीं था कि उस बात में एक खुशखबरी के साथ एक बड़ा तूफान भी छुपा है। शादी का दिन आया और पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। बारात आई, घोड़े पे दूल्हा और आसमान में पटाखे, और अर्जुन कैमरा लेकर हर पल को कैप्चर कर रहा था। रात के 11 बजे जब सब लोग खुशी से नाच रहे थे, अर्जुन ने मधु को बुलाया। उसने डायरी खोली। अंदर एक छुपा हुआ प्रॉपर्टी का असली कागज था, जिस पे लिखा था कि हवेली अब मधु के परिवार की है। मधु की आंखों में आंसू आ गए, पर अर्जुन ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक और चीज है। उसने अपने पॉकेट से एक छोटी सी रिंग निकाली और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये हवेली तुम्हारी है, पर तुम मेरी हो। पूरे गांव के सामने अर्जुन ने मधु को रिंग पहनाई। लोग तालियां बजाने लगे और मधु के पिताजी रोते हुए बोले, बेटा, तुमने हमारे सर का बोझ उतार दिया और हमारा और हमारी बेटी का दिल जीत लिया। और दोस्तों, उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं हुई, 2 कहानियां एक हुई। हवेली में फिर से रंग भरा और मधु की जिंदगी एक फिल्मी एंडिंग पे आ गई। अर्जुन और मधु की शादी हो चुकी थी और पहली बार मधु ने अर्जुन के लिए हलवा पूरी बनाई थी। हलवे में मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और बटर की बेहतरीन खुशबू से वो हलवा बना था। अब समझ गए ना दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि मेरे दोस्त की दादी माँ मधु और दादाजी अर्जुन की है। तो दोस्तों, बताओ आपको कहानी कैसी लगी? हलवा पसंद आया या पूरी पसंद आई, या दादी माँ की मीठी मीठी कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी। फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो, एंजॉय करो, अपने सेहत का ख्याल रखना और प्लीज स्टे ट्यून विद स्टार होम कुकिंग।